स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। देखिए डेफिनेटली देखिए उन्होंने अपनी आवाम के लिए देखिए अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है वो यहाँ पे इसका स्टोर भी करना स्टार्ट कर देना आने वाले टाइम में, जिन ममालिक को इसकी शॉर्टेज होगी तो ये वहाँ सप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में तेल की प्राइस क्या होगी उसको देखते हुए, अगर उसको देखते हुए वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में $110 फ़ी बैरल वो क्या था 110 बैरल जो है वो जो पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा है और अपना फ़ायदा सोच रहा है। देखिए हम यहाँ पे अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें, उसने डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उसने इकोनॉमी को, क्योंकि उसने मेड इन इंडिया को प्रेफर किया। आपकी यहाँ पे गाड़ी नहीं बनती, हम तो वेस्ट से मतलब पे इन्हिसार होते हैं कि वेस्ट से गाड़ी बन के आएगी, इम्पोर्टेड गाड़ी आएगी, हम वो चलाएंगे। रशिया और भारत की दोस्ती की बात करेंगे तो जब से कह लें कि जो ट्रंप है मजीद अपने आप को एज अ बॉस कंसीडर करते हुए दिखाई देते हैं वेस्ट के, वहीं जो ट्रंप हैं जो प्यूटन है वो अच्छी खासी कह लें कि जो नथ है वो ट्रंप को डालते हुए दिखाई देते हैं, और कह लें कि जो इंडिया है उसका बैक एंड बनते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, खाम तेल की, जो कि कह लें कि भारत रशिया से ख़रीदता है। पहले कह लें कि $60 पर बैरल कह लें कि इंडिया ये तेल खरीद रहा था, लेकिन अब रशिया और मेहरबान हो चुका है, 5% मज़ीद कमी की गई है और कह लें कि 56 या 55 पर बैरल जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा जो खाम तेल है, वो भारत को दिया जाएगा। भारत के तुम्हारे न्यारे नज़र डेफिनेटली आप लोगों को आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रंप को भी शटअप कॉल साथ में दिखाई दी जा रही है कि अगर आप इंडिया पर टैरिफ्स लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, तो हम भारत के साथ और ज़्यादा नरमी और सख्ती से पेश आना शुरू कर देंगे। साथ में बात करेंगे कि भारत ने अग्नि 5 को लॉन्च किया है। ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुनने में आएगा कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है जब से इंडिया ने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो रशिया, भारत और ट्रंप, हम यही देखते आ रहे हैं, प्यूटिन, मोदी और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की जेलसी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो प्यूटिन है वो इंडिया का चल मेरे साथी वाला काम नज़र आ रहा है। देखिए जी, आपकी हर खबर ही बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था, अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पर भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पे टैरिफ 0 है, फिर तो मानते हैं भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया पे अगर उसने सेंक्शन लगाई हैं, अगर उस पर टैरिफ लगाया है, तो दूसरी तरफ जो है जिसकी वजह से लगाया है वो रशिया ने भी तो मेहरबानी कर दी है। इंडिया के थिंक टैंक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अपनी तरफ से अपनी एक राय देते थे, और उस राय में कहा जाता था कि रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नज़र आ रहा है, और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के, वो बर्बाद होते हुए दिखाई। देखिए इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ
डाल चुका हुआ है। ये गोल्ड है, इस टाइम जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए अभी वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने वाली है। ये ईरान ने आज ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी दिया है। डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा, देखिए अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को जो है दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है। लेकिन अगर वहाँ से तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा कुछ अर्से के लिए, अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, उसका जो है बेनिफिट इंडिया उठाएगा। अगर वही ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसको अगर रिफाइन करके महंगा करके दूसरे ममालिक को जब सेल करेगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा और साथ में अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करता दिखाई देगा। देखिए अगर किसी हद तक देखा जाए पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से इंडिया मुसलसल रशिया से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है, दुनिया को सप्लाई करता है, उसने अच्छा खासा जो है उससे रेवेन्यू जनरेट किया, दुनिया को सप्लाई करके पैसा कमाया अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है ना वो अपने अवाम के लिए बहुत अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमें मिलना कुछ नहीं है, बाकायदा हम सिर्फ वो हमसे बेनिफिट ले जाएंगे, हमसे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान पे मेहरबानी का दरवाज़ा तो खोला है लेकिन इतना ख़ास नहीं। देखिए अभी रिसेंटली 19% टैरिफ लगाया, या तो अगर इतनी मेहरबानी करनी थी तो पाकिस्तान पर हर तरह की सेंक्शंस, हर तरह का जो टैरिफ है वो हटा दिया जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई हम आपके दोस्त हैं। लेकिन उसमें भी उनका मफाद है, उन्हें पाकिस्तान के मादियाँ नज़र आ रहे हैं उन्हें, यानी कि डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फ़ायदा लेना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका अपने फ़ायदे के बगैर कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। अभी रिसेंटली अगर जब इससे कुछ अर्सा पहले की बात करें तो तब भी यहाँ पे अगर कोई जिस तरह से अमेरिका ने वो जंग छेड़ी थी अफ़गानिस्तान से तो वो सिर्फ पाकिस्तान में वो मतलब वो सारी की सारी वो पाकिस्तान पे डाल दी गई और पाकिस्तान ने उसको भुगता। और पाकिस्तान पे जितने यहाँ पे यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान में जितने सिपाही हुए, मतलब हर तरह की बात की जाए तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लेट डाउन किया गया। हम तो ट्रंप को सवाल नहीं करते, हम क्योंकि हमारे पास इतनी जान नहीं है ना, हम पिट्ठू हैं, हम हमेशा से जो है वो कर्जा लेते हैं और हम हमेशा से जो है वो ये कह सकते हैं कि हमेशा से जो है वो उनके अंडर रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारे में इतना जिगरा, इतनी हिम्मत, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकें कि भाई हमें नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा ना पैसा चाहिए ना हमें तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप हो, यहाँ पे जो बाइडन हो, बुश हो, कोई भी आ जाए, हमारा मफाद हमेशा की बेवकूफ़ियाँ भारत के रास्ते सीधे करता जा रहा है और रशिया सस्ते से सस्ता तेल देता जा रहा है। देखिए हमारा इतना बड़ा दो जिसे हम चाइना कहते हैं, हमने कभी उसका सही से बेनिफिट नहीं लिया कि भाई हम आंखें दिखा दें अमेरिका को, भाई चाइना हमारे साथ है, हमारे साथ रशिया को आप मिला लो, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, आप अपने रिलेशन जितने आपके नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लो। यकीन करें कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना तब आपकी वर्थ बनेगी। आप हमेशा से ही गुलामी करते आए हैं और मुझे लगता है कि आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि गुलाम कौम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। अगर आज आप बता दें कि आप आज़ाद हैं, नहीं आज़ाद हैं, तो मैं नहीं मानता कि अगर आप यहाँ पे अब जिस तरह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप को आंखों में आंखें डाल के इस तरह से मोदी ने बात की है, आपका कोई वज़ीर आज़म, आपका कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका फील्ड मार्शल, कोई भी बंदा आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता ऐसे। तो क्या वजूहात नज़र आती हैं कि हम जो वो कहते हैं हम कहते हैं जी सरकार ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता, मोदी ऐसा नहीं करता। अभी भी देख लें उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 5% और कम क्रूड ऑयल दिया जा रहा है। देखिए डेफिनेटली, देखिए उन्होंने अपनी आवाम के लिए देखिए अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है वो यहाँ पे इसका स्टोर भी करना स्टार्ट कर देना आने वाले टाइम में, जिन ममालिक को इसकी शॉर्टेज होगी तो ये वहाँ सप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्योंकि उस टाइम मार्केट में तेल की प्राइस क्या होगी उसको देखते हुए, अगर उसको देखते हुए वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में $110 फी बैरल, वो क्या था 110 बैरल जो है वो जो पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा है और अपना फ़ायदा सोच रहा है। अग्नि 5 की हम लोगों ने बात की, इंडिया का सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक बहुत बड़ी और कामयाबी है भारत के लिए। अपना डिफेंस सिस्टम, अपना सोशल मीडिया, अपने फाइटर जेट्स, अपना बैलिस्टिक मिसाइल, भाई ये तो अमेरिका को भी और बाकी ममालिकों को भी एक डर का समा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। देखिए आपने बताया डर का समा, पाकिस्तान तो रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, पाकिस्तानी तो इतने डरे नहीं थे, जहाँ पे
मतलब यहाँ से बैठ के जब वो मिसाइल चला रहे थे तो उनके पास बैठ के पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि भाई आप लोग घरों में जाएं, अपने घरों में आराम करें, ये अग्नि 5 से डरेंगे, ये मर जाएंगे, ये डरेंगे नहीं। असल में बात दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फ़िक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी से सोचो विचार में पड़ा हुआ है कि हमें इससे भी बड़ा कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम इंडिया को बता सके भाई हम पूरा इंडिया भी समेट सकते हैं। सुनने में कि कुछ मीडियाज़ ऐसे हैं हमारे जो कि कह रहे हैं कि ये जो अग्नि 5 का एक एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और इंडिया का कह लें कि जो एक और भरम था वो भी मट्टी में चकनाचूर होते हुए दिखाई। अच्छा, हमें कोई चीज़ अजीबोगरीब सी है। और अगर हम यहाँ पे इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया ये ववेला करता दिखाई दे रहा है जी हम पूरा पाकिस्तान समेट लेंगे, हमारा अग्नि 5 जो है वो सक्सेसफुल हुआ, दुनिया देख रही है और ये है वो है। और एक तरफ अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि वो अग्नि 5 जो है वो फेल हो चुका है। इस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी बातें अभी गर्दिश में है, क्योंकि अभी कबलस कहना है थोड़ा ये भी है कि जब तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है, आपके वो एटमी हथियार हों, आपकी कोई भी असासे मौजूद हों, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके नाम ही अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है, दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ हम चाइना भी है, रशिया भी है, वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे, ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वेस्ट वाले कोई ना कोई ऐसी तीली लगाते हैं, वो तीली लगाते हैं जिसकी बात जो है वो हमारे एशिया में है, कहीं ना कहीं हमें अफरा तफरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल की भी हमें देखने को मिली, उसमें भी वेस्ट का अमल दखल था। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की, तो रिसेंटली इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ताने बाने जो है वो वेस्ट से ही मिलते नज़र आएंगे, क्योंकि अगर वो चाहते, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती या जो इनकी जनरल जो असम्बली है वो ये चाहती, तो भाई हमारे मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क भारत को बिठा के इस मसले को रिजोल्व किया जा सकता था। जिस कश्मीर के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ते हैं, जिस मुद्दे पे कि जी कश्मीर जो है वो बहुत ही जो है वो कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा हमसाया मुल्क भारत कहता है वो हमारा हिस्सा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यार कश्मीर किसका हो सकता है। और हम भी 5 फरवरी को जो है वो एक कश्मीर डे मना लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कश्मीर का एक दिन मनाने से कश्मीर हमारा नहीं हो जाता, कश्मीर के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात, हमें हमारे हमसाया मुल्क भारत से, हम अमेरिका को छोड़ के रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते? ये सोचने वाली बात है। देखें एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, जो अभी जेल के अंदर है, उसने कहा था कि भाई हम परचेज़ करेंगे, हम कोई डरते हैं किसी से। वो बेचारे एक बंदे ने कहा था, वो बेचारे की दोबारा हुकूमत नहीं रही, वो जेल में चला गया। तो आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जेल की सलाखों में हो, तो आप ये चाह रही हैं, तो इसीलिए आप इस तरह का मौक़िफ़ दे रही हैं। मेरे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं देगा, उसे पता है कि भाई मैं अगर ये अगर जो है वो ऐलान कर दूँ दुनिया के सामने कि भाई हम भी रशिया के साथ खड़े हैं, हम रशिया से तेल भी लेंगे, हम रशिया के साथ उसके साथ हर लिहाज से उसका साथ देंगे, तो कभी भी जो वेस्ट है वो हमारा साथ नहीं देगा। इंडिया ने हमेशा स्मार्ट चॉइसेस बनाई है, ये आपने देखा है कि वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी नेशन इंटरेस्ट और उसकी नेशन को फ़ायदा पहुँचे। देखिए हम यहाँ पे अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें, उसने डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उसने इकोनॉमी को, क्योंकि उसने मेड इन इंडिया को प्रेफर किया। आपकी यहाँ पे गाड़ी नहीं बनती, हम तो वेस्ट से मतलब पे इन्हिसार होते हैं कि
कि वेस्ट से गाड़ी बन के आएगी, इंपोर्टेड गाड़ी आएगी, हम वो चलाएंगे। तो जब आपके मुल्क का कुछ बनता नहीं है, कुछ चलता नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन इन्हिसार करेगा, कौन इस पर जो है वो करेगा इन्हिसार कि जी पाकिस्तान पे भी हमें रिलाई करना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। आपका हमसाया मुल्क अगर इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और यहाँ पे दुनिया की किसी भी जगह का कोई भी आप देख लेंगे, चाइना की तरफ वो कॉपी करना स्टार्ट हो गया, दुनिया में अपना एक नाम बनाता जा रहा है। चाइना ने दुनिया को कॉपी किया और चाइना को कॉपी करता हुआ अभी अगला कोई मुल्क नज़र आ रहा है तो वो इंडिया नज़र आ रहा है। इंडिया अपने आप को एक ग्रो करता दिखाई दे रहा है। उसकी कितनी बड़ी आबादी है, उसने किस तरीके से, कितने सूबों ने किस तरीके से अपने मुल्क को उस क्राइसिस से निकाला है। डेफिनेटली अगर हम अपनी बात करें तो हमारा मुल्क उस तरह से तरक्की नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों ने, मगरमच्छों ने मुल्क को खाया है और पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा बाहर गया है। देखिए पैसा, देखिए हर जगह क्या करप्शन इंडिया में नहीं होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा यहाँ से निकल के दूसरे ममालिक में चला जाता है। अब आप यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं रशिया के साथ, हम क्यों नहीं खड़े होते, हम रशिया के साथ क्यों नहीं ट्रेड करते, हम रशिया के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर करते। रशिया के साथ तो दूर की बात, आप अपने हमसाया मुल्क भारत के साथ नहीं चल सकते, जिसका बॉर्डर लगता है, आप उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, आपकी सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी, यहाँ पर लोगों को खाने पीने की अशिया सस्ती मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पर जो भी हुकूमत आती है वो गरीब को मारती है, गरीब को ये नहीं कहती। जब भी कोई नारा लगा के आते हैं जी हम गरीब को क्या करेंगे, हम यहाँ पे गरीब रहने नहीं देंगे, मतलब वो किस सेंस में कहते हैं ये बाद में पता चलता है। अभी हमें तो इस सेंस में ये लगता है कि जनाब अवाम को रोज़गार देने की बजाय उनको हटा देते हैं वहाँ से, तो इनको पहले रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाए। ना तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे नौजवान को ना तो उस तरह की एजुकेशन मिलती है, अगर एजुकेशन मिल जाती है फिर उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। और तो आप यहाँ पे तेल लेने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ तेल लगा सकते हैं, यहाँ तेल ले नहीं सकते। तो मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा। आपकी बात सही है कि हमारे ताल्लुकात जब तक हमारे हुक्मरान नहीं चाहेंगे, आवाम कुछ नहीं कर पाएगी। और इंडिया को जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है, 5% ऑल डिस्काउंट फ्रॉम द रशियन साइड, और साथ में अगर अग्नि 5 की बात कीजिए तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।